कितनी खूबसूरत थी ये दुनिया। प्यारे प्यारे जानवर, प्यारी प्यारी मछलियाँ। बहुत ही खूबसूरत थी ये दुनिया। मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉयफुल लाइफ शेयर कर रहा था, खुशी खुशी जी रहा था। घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक़ था। छोटे से घर में मैं रहता था, लेकिन ना जाने इस धरती को किसकी नज़र लग गई। मैं धरती के सभी जानवरों से बहुत प्यार करता था, चाहे वो समुद्र के ऊपर हो या नीचे। और देश विदेश भी मैं काफ़ी घूमा करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है दोस्तों, और अगर इस दुनिया पर किसी की नज़र लग जाए तो दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तबाही आ ही जाती है। मेरी एक लेबोरेटरी हुआ करती है जिसमें मैं अपने कुछ साइंटिफिक प्रयोग करता हूँ। मुझे कार रेसिंग का बहुत शौक़ है। कभी कभी कार में रेस किया करता हूँ। कार रेसिंग में हिस्सा लेना मेरा शौक़ भी है, मेरी हॉबी भी है। और घूमना फिरना, बर्फीले इलाकों पर जाना, ये सब मेरे शौक़ हैं। खूबसूरत दुनिया को नज़दीक से देखना मेरा शौक़ है। जानवर और इंसान सभी मिलजुल कर रहते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और खुश था। लेकिन खुश रहने के बावजूद भी न जाने किसकी नज़र लग गई कि जितने भी मेरे शौक़ थे सब हवा हो चुके हैं। हेलो आकाश, तुम जहाँ भी हो, मेरे बताए हुए एड्रेस पर जल्दी पहुँचो, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ ब्रो, तुम मेरा वेट करो। मैं आता हूँ जहाँ भी तुमने बुलाया है, मैं आ रहा हूँ। पहुँच गया समझो। ओह वाह, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। हम अलग अलग नहीं, एक ही हैं, बस अलग अलग समय से। ओह वाह, तुम्हें यानी मुझे एलियंस ने किडनैप कर लिया था और अब मैं इस समय में आ गया हूँ वापस। कुछ प्रयोग हमें करने होंगे अपनी टीम के साथ। एक यान यानी स्पेसशिप बनाना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे एलियंस ने कैसे किडनैप किया था। ध्यान से सुनो। एक बार वे लोग मुझे अपने ग्रह पर ले गए थे और काफ़ी दिन उन्होंने मुझे कैद में रखा। मुझ पर कुछ प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने गुरु को याद किया जो कि सिद्धाश्रमवासी हैं। उन लोगों ने तारों से ऊपर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी, जहाँ पहुँच पाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे दोस्त धरती पर मुझे तलाश कर रहे थे। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ध्यान लगाकर मेडिटेशन के द्वारा उन्हें देख रहा था, पर मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था, ना मैं बात कर सकता था। लेकिन वे लोग मुझे पहाड़ों में, कभी बर्फीले इलाकों में, और ना जाने कहाँ कहाँ तलाश रहे थे। एक दिन मैं उनकी कैद से आज़ाद होकर उनके ग्रह के चारों ओर घूमने लगा, चोरी से देखने लगा। तभी मुझे एक टाइम मशीन हाथ लग गई जो समय से
तेज़ चलने वाली थी, जिसके द्वारा मैं वापस धरती पर आ गया। आते ही सबसे पहले मैं अपनी लैब पर पहुंचा। और मैंने स्पेसशिप तैयार कर दिया। धरती पर होने वाली उस तबाही का बदला अब मैं लूँगा। मैं जाऊँगा उनके ग्रह को तबाह करने के लिए। धरती के जंगल, बिल्डिंग्स, जानवर, सब कुछ तबाह किया उन्होंने। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एलियंस के कहर से दुनिया अस्त व्यस्त हो चुकी थी। सभी बड़े जानवर छोटे और छोटे जानवर बड़े हो गए थे, कुछ साइज में ज़्यादा ही। मैंने अपना सफ़र शुरू करने से पहले हर उस हुनर की ट्रेनिंग ली जो मेरे लिए कहीं भी किसी भी वक्त काम आ सकती है। मैंने अपने आप को हर तरीके से तैयार कर लिया, बिल्कुल एक जांबाज वन मैन आर्मी वाले की तरह। ये सब देखकर मेरा मन बहुत ही दुखी था। मैं बेतहाशा बाइक से अपने घर पहुंचा। देखा क्या, मेरे कुत्ता, उसका साइज़ भी घटकर बहुत छोटा हो गया है। मेरा मन बहुत परेशान हुआ। यहाँ तक कि मेरा कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। बूम। उस एलियंस का नाम बूम था, जिसने धरती पर ये तबाही मचा रखी थी। अब मेरा मकसद था उसकी तबाही। मैं अपने स्पेस यान की तरफ चल पड़ा ताकि अपने यान में बैठकर अब मैं उन दुश्मनों को, धरती के दुश्मनों को तबाह कर सकूं। और मैंने उनके ग्रह की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। मैं बैठ चुका था अपने स्पेस यान में और चल पड़ा था उस ओर, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। इसलिए इस स्पेस यान को मैंने ही तैयार किया है और मैंने उन्हीं के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी से इसको तैयार किया है, जो कि मैं आते हुए चुरा कर ले आया था। बारह साले बूम। दोस्तों, मैंने उनके सभी ठिकानों को तबाह कर दिया है।
बूम बाहर आ साले, जल्दी बाहर आ। बोल कहाँ है तेरा बॉस साले? बोल बूम कहाँ है, बोल जल्दी बोल। जल्दी बता। बूम साले तूने बहुत तबाही मचाई है, अब ये ले। मर साले, मेरी दुनिया को तबाह करेगा। दोस्तों बूम का खेल ख़त्म हो गया है, क्यों ना अब यूनिवर्स की सैर कर ली जाए। वाव, ज़ीरो ग्रेविटी, मज़ा आ रहा है बहुत। काम ख़त्म हुआ, अब चलते हैं अपने प्लेनेट अर्थ पर। अर्थ पर मिलते हैं दोस्तों। No sé una arena, no sé nada más.